मोहल्ले की शान था वो, घर वालों की जान था वो। कुछ ख्वाब लेकर निकला था कार्तिक घर से। फिल्म राइटर बनना था उसे। इस चकाचौंध भरी मुंबई में सबकी किस्मत बदलते देखी थी। सपने पूरे होंगे, मेहनत करने का जज्बा भी था। अपनी कहानियों पे उसे यकीन था, जो इस सपने को हकीकत में बदल सकते थे। बैंड्रा, जुहू, अंधेरी, हर ऑफिस के चक्कर काटे कई मर्तबा। किसी ने दुत्कारा तो किसी ने दी अपनी जुबान। हम किस खेत की मूली है भाई, सबने स्ट्रगल देखा है। जिसने मेहनत की है ना, दुनिया ने उसी का बल देखा है। कमी नहीं थी उत्साह में, पर फूल भी नहीं बिछे थे राह में। एक मशहूर राइटर से मुलाकात हुई, आइडिया शेयर करने की बात हुई। लगा था कि अब अपने ख्वाब परवान चढ़ेंगे, अपने किरदार भी उड़ान भरेंगे। बोला गया पैसा देंगे, क्रेडिट नहीं। घोस्ट राइटर बनना होगा, मेन लीड नहीं। ठीक है भाई, कुछ तो शुरुआत हुई, पर बात हो गई आई गई। कभी कुछ खाया, कभी फाके किए, छोटे मोटे बहुत सारे काम किए, पर नाम को वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया। किसी की एंगेजमेंट, किसी का प्यार, तो किसी की नई कार। एफबी, इंस्टा पे सबको लाइक किया उसने हर बार, पर दूसरों की खुशियों पे लाइक बटन दबाते दबाते उसकी अपनी खुशी कहाँ दब के रह गई पता ही नहीं चला। घर के कैलेंडर बदलते रहे, पर उसकी किस्मत को बदलने में अभी भी वक्त लग रहा था। धीरे धीरे मायूसी सी होने लगी, घर वालों की कमी खलने से लगी, ऊपर से ये मुंबई का अकेलापन। मायूसी कब डिप्रेशन में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। वो बाहर निकलने से डरता था, और जब निकलता भी था तो बार बार पीछे मुड़कर देखा करता था। मन ही मन कुछ बुदबुदाता रहता था, मन ही मन कुछ शब्द बुनता रहता था। बेचैन था, किसी अजीब उलझन में फंसा। पता नहीं आखिरी बार कब था वो हंसा। पापा का फोन आया कि कीर्ति की शादी पक्की हो गई है। बात तो बहुत खुशी की थी, पर उसके मन में अभी भी उदासी सी थी। मन था बिल्कुल निराशा से भरा, जैसे कोई जख्म हो हरा का हरा। सब कहते हैं ये दिमाग का खेल है, दिमाग काबू में रखो, योगा करो और खुद को बिजी रखो। पर दिमाग बहुत कुछ अकेला झेल चुका था, वो अपना खेल खेल चुका था। मुड़ मुड़ के देखना, बुदबुदाना, ताले को बार बार चेक करना, चीज़ों को बार बार छूना, किसी काम को बार बार दोहराना। वो जानता था कि वो पागल नहीं है, पर हरकतें भी तो आम नहीं है। दोस्तों ने भी बुलाया, उनकी जोक्स पर ठहाका भी लगाया, पर इस भीड़ में भी उसने खुद को अकेला पाया। वो सारे मोटिवेशनल कोट्स आज किताबी ज्ञान लग रहे थे उसे। हार चुका था वो खो बैठा था अपनी आस, और नहीं था कोई उसके आसपास। कुछ सुनाई दे रहा था, पंखे की घरड़ घरड़। आज वो तय कर चुका था। तभी फोन घनघनाया। स्क्रीन पर लिखा था माँ। कार्तिक ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे किटू बेटा, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। माँ की बात सुनकर ना किटू फूट फूट कर रोया। रोता रहा, बहुत रोता रहा। माँ दिलासा देती रही, वो रोता रहा। उसे एक कमजोर पल में ना माँ के फोन ने उसे संभाल लिया। आज उसका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। सच, दूसरा जन्म ही तो हुआ है। अगले दिन कार्तिक ने तय किया कि वो अपनी कहानियों को यूं ही जाया नहीं होने देगा, और अपने किरदारों को खोने नहीं देगा। कोई सुने ना सुने, अपनी कहानियां वो सुना कर रहेगा। अपनी कहानी को उसने यूट्यूब पर पोस्ट कर डाला। दिल का बोझ हल्का हो गया। वो कहते हैं ना कि वक्त लगता है वक्त को बदलने में। कार्तिक की वो कहानी जिसे वो पोस्ट करके भूल भी चुका था,
वो रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गई। आज वो सुपरस्टार बन चुका था, इंटरनेट की दुनिया का सुपरस्टार। कामयाबी के इस मोड़ पर उसे याद आया वो पल, जिस पल में वो जाने वाला था सब कुछ छोड़कर। याद आया वो माँ का कहना कि बेटा तू ही तो है मेरा सुपरस्टार, बस हिम्मत ना हार, बस हिम्मत ना हार। मंजिलें हासिल हो ना हो बट रास्तों पर चलना ज़रूरी होता है। यही तो ज़िंदगी है, यही सबके साथ होता है। काश ऐसे कई कार्तिक अपनी बात किसी से शेयर कर पाते, उस कमज़ोर पल में ना अपनी दिल की बात किसी से कह पाते। ऐसे वक्त में बात करना बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ पर बात करना बहुत ज़रूरी है।